हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे नीट के मल्टीपल अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, डिप्रेशन में रहने के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद कैसे मैंने एमबीबीएस अब्रॉड किया और कैसे एफएमजी निकालने के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई है हमारे लिए। तो ये है कि जैसे जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। और अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट में फेल हो जाए और आपके साथ वाले कई लोग निकल जाएं तो उसका तो दुख अलग होता ही है। आपका ना निकल पाए तब भी बहुत खराब स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। एकदम मानसिक स्थिति एकदम खराब हो गई होती है। आदमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आदमी क्या करे। तब फिर एक ऑप्शन आता है एमबीबीएस अब्रॉड का। तो वैसा ही कुछ मैंने 2019 में एमबीबीएस अब्रॉड चूज किया। थोड़ा सा मेरे एक भैया थे, बुआ के लड़के, और उन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड किया हुआ था। तो थोड़ा सा सोच के, क्योंकि मुझे आगे पता नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा और एफएमजी एफएमजी क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे डाउट थे अपने ऊपर, क्योंकि आप मल्टीपल बार फेल हो चुके हो तो डाउट तो आ ही जाता है। तो फिर भी किसी तरीके से पिताजी के पुश उस करने पे मैं चला गया, और मैं चला गया कजाकिस्तान। और वहां जाने के बाद भी ये नीट वाला डिप्रेशन आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। आप चीजों क्लास व्लास शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे चीजें सेटल होना चालू होती हैं, लेकिन फिर भी आपको एक मलाल रहता है। और आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस वगैरह में उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। उतना जो आप सोच के गए होते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी सारी चीजें होंगी, एडवेंचरस होगी, ऐसा होगा, लेक्चरर्स एकदम धुआं धुआं कर देंगे पढ़ा पढ़ा के, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत नॉर्मल सी कॉलेज लाइफ जाती है, बहुत नॉर्मल से ही पढ़ाई होती है। और लेक्चरर वाला सीन ही गड़बड़ है वहाँ पे। वहाँ जैसे आप मान के चलिए सेल्फ स्टडी पे ज्यादा रिलायंट रहता है। तो जैसे मैं 2019 में गया तो उसके बाद तो चीजें इस तरीके से ऐसा लगा कि आंधी तूफान और हर चीज मेरे ही टाइम पे होना है। अब जैसे मैंने 2019 में गया तो नवंबर नवंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। और नवंबर से जो क्लासेस स्टार्ट हुई तो ये चला करीब अ, जनवरी 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 में मेरा हम लोग का पहला सेमेस्टर खत्म हो गया। जैसे मतलब सितंबर से लेके नवंबर तक हम लोग का सितंबर से लेके जनवरी तक हम लोग का पहला सेमेस्टर हुआ था। तो ये थोड़ा सा लेट हुआ था, तो फरवरी में हम लोग का सेमेस्टर खत्म हुआ था। तो फरवरी में पहला सेमेस्टर खत्म हो गया और हम लोग पास हो गए, आसानी से पास हो गए, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। और उसके बाद फिर थोड़ा 2 दिन का ब्रेक था। उसके बाद फिर जैसे हम लोगों ने मार्च में दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट किया तो 2 ही हफ्ते क्लास में गया। उसके बाद से फिर ये कोविड वाली चीजें ये काफी ज्यादा बढ़ गई। तो फिर हम लोग की क्लास बंद हो गई। फिर हम लोग वहाँ कंफ्यूज कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी कैसे होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कभी हम लोगों ने कि ऑनलाइन सिस्टम कभी फॉलो किया हो या कि मतलब जो भी है वो नहीं किया है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद से चीजें और खराब होती गई, इतना ज्यादा कोविड का वो चल गया, हाहाकार मच गया कि हम लोग को वहां से आना पड़ा। तो हम लोग तो मैं तो वहां से चला आया था। मार्च में 16-17 मार्च को मैं चला आया था। उसके बाद 23 मार्च से यहाँ लॉकडाउन लागू हो गया था। उसके बाद फिर निकलना आना जाना सब मुश्किल हो गया था। उसके बाद आने के बाद भी जो पुलिस उलिस वाला जो था क्वारंटाइन वाला वो सब हम लोग को फॉलो करना पड़ा। और जो मेरे दोस्त लोग वहाँ फंस गए थे उनको काफी दिक्कत हुई। ज्यादातर उनकी 3-4 महीने, जब तक वो प्लेन उलेन गया नहीं तब तक उनको 3-4 महीने मान के चलिए हॉस्टल और हॉस्टल से बगल वाले दुकान, इतने में ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा सीन हो गया था कि कोविड आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में भी पूरा कोविड रहा। ठीक, तो जो सेकेंड सेमेस्टर हुआ था हम लोग का वो ऑनलाइन हुआ था। तो बहुत बड़ा मुश्किल से हम लोग समझे सिस्टम उस्टम, लेक्चर उक्चर कुछ समझ में आता नहीं था। बस होमवर्क करते थे, लेक्चर थोड़ा बहुत अटेंड करते थे, जो भी सर लोग पढ़ा देते थे उस हिसाब से चल रहा था। और वो जो एग्जाम दिया था तो उसमें भी पता नहीं क्या वो था। मतलब उनके जो सिस्टम थे उसमें आधे सिस्टम काम नहीं करते थे।
और आधे समझ में नहीं आए, और बहुत सारी हल्के में ले लिया तो कई लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए, बहुत अलग अलग तरीके से हुआ। तो किसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर हम लोगों ने निकाला। उसके बाद थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर कोविड की वजह से पूरा ऑनलाइन गया हम लोग का, पूरा ऑनलाइन गया। अब पूरा ऑनलाइन गया तो जब फीस उस तो हम लोग देते ही थे, तो हम लोग को एकदम टेंशन बना रहता था कि भैया फीस सही जगह दे रहे हैं कि गलत जगह दे रहे हैं, कि ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, वापस जाना भी है कि नहीं जाना है। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, बहुत सारा मतलब वो था। और मैडम वैडम जो थी वो भी दिन में दो दो क्लासेस हो रही हैं, दिन भर होमवर्क करो, दिन भर वो सारी करो, मैडम की लोग की डांट सुनो कि ये नहीं किया वो नहीं किया। और इतना सारा होमवर्क रहता था कि सेकेंड ईयर ऐसे ही कि मतलब फीस भरा है, क्लासेस अटेंड की है, सोचने में कि जाना है कि नहीं जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें ही सेकेंड ईयर पूरा चला गया। फिर जब सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो सेकेंड ईयर के बाद चीजें थोड़ा सा आसान हुई। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड ईयर में हम लोग गए वहाँ पे, तो गए वहाँ पे फिर वो 14-15 दिन का क्वारंटीन था। फिर उसके बाद क्लासेस क्लासेस स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो ही रहा था। तो फिर वहाँ कजाकिस्तान में वो हो गए, दंगे हो गए। दंगे ऐसे दंगे हुए हैं कि वहाँ बम फोड़ रहे हैं लोग, गोलियां चल रही हैं। चला हॉस्टल के बाहर लोग क्या कहते हैं, टैंक टैंक्स घूम रहे हैं। जो गार्ड है, वॉचमैन है, वो आके 7 बजे लाइट बंद कर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि बाहर नहीं निकलिए, रात में जल्दी लाइट बंद कर लीजिए, 7-8 बजे लाइट बंद कर लीजिए, खिड़की से दूर रहिए। और ऐसे ऐसी अफवाहें फैली थी, कोई AK-47 लेके घुस रहा है, कोई कुछ ऐसे करके घुस रहा है। तो थर्ड ईयर के पहले सेमेस्टर के बाद ये इतना बुरा हाल हो गया था। और मान के चलो ऐसा हम लोग को लगा कि साला सिविल अनरेस्ट हो गया है, और बस लगता है कि एमबीबीएस एमबीबीएस कुछ हो नहीं पाएगा। तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक कहानी ऐसी रही। और फिर थर्ड ईयर में थोड़ा पासिंग उसिंग में भी फेल वेल बहुत कर रहे थे, तो पासिंग उसिंग में भी थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन अल्टीमेटली थर्ड ईयर क्लियर हो गया। उसके बाद जब हम लोग फोर्थ ईयर में आए, तो फोर्थ ईयर में आने के बाद फोर्थ ईयर थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी रहा, एग्जाम्स वगैरह सारे इजी होते चले गए। और थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी थोड़ा कोऑपरेटिव होने लगा। फिर भी वहाँ फोर्थ ईयर में मान के चलो कि काफी सारे भूकंप आए, और उसकी वजह से भी दिक्कत हुआ, प्लस यूक्रेन और रसिया वॉर हुआ, उसकी वजह से भी बहुत सारा मतलब करेंसी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हुआ। उसके बाद फिर हम लोग के फायदे में ही हुआ, लेकिन हुआ, दिक्कत काफी हुआ फोर्थ ईयर में भी। और फिफ्थ ईयर में भी भूकंप भूकंप काफी आया। उसके बाद वो छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़ा बहुत परेशान किए। बाकी फिफ्थ ईयर भी स्मूथली निकल गया, तो उतना कोई दिक्कत हुआ नहीं। फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में उतना ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं, लेकिन मेनली जितनी सारी दिक्कतें हुई है थर्ड ईयर तक, बहुत सारी दिक्कत हुई है। सोचिए कि आप एमबीबीएस करने गए हैं, आपके हॉस्टल के बाहर टैंक्स घूम रहे हैं, सिविल अनरेस्ट जैसी हालत हो रखी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कोविड ऐसा भयानक वो आ गया है कि आप मान के चलिए कि मतलब आदमी के जीने मरने का भरोसा नहीं है, और आदमी एमबीबीएस करने का कैसे सोचे। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही गया। थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मतलब अनसर्टेनिटी में गुजरा। उसके बाद से जो एजेंट एजेंट थे वो भी ठीक थे, लेकिन उनके जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ग्रिप बढ़ती जाती है, तो अब फिर वो भी परेशान करने लगते हैं। तो वो बाकी सब फीस वगैरह से रिलेटेड अगर आप जो भी चीजें हैं वो सब में भी वो परेशान करने लगते हैं। तो कोशिश किए, कई हम लोग कोशिश किए कि फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को ही जाए, तो इससे चीजें थोड़ा सा आसान हो गई। बाकी थोड़ा सा काफी खतरनाक सा एमबीबीएस था। उसके बाद तो वहां से आए, वहां से आने के बाद फिर एफएमजी एग्जाम का वो था, 6 महीने बाद एफएमजी एग्जाम है। जुलाई में हम लोग आए थे, और 6 महीने के बाद एफएमजी एग्जाम है। उतना कुछ पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन उतना ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। वो डर अलग लग रहा था कि कैसे एफएमजी निकलेगा, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तब फिर हम लोगों मतलब खासकर मैंने क्या किया कि जो रैपिड रिवीजन होता है, कि रैपिड रिवीजन से पढ़ना चालू किया, तो मुझे लगा कि इस कंटेंट से हो जाएगा।
और वही पढ़ के लोगों लोग काफी मतलब ठीक ठाक नंबर आ गए, पास हो गया। तो मैं भी मतलब रैपिड रिवीजन से काम हो गया था। रैपिड रिवीजन और लास्ट रिजॉर्ट रिवीजन आते हैं उसमें, रेपलेडर में, उससे काम हो गया था। तो चीजें आसान होती गई। फिर एफएमजी एग्जाम दिया। आप 15 दिन पहले से इतनी ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एग्जाम दिया। एग्जाम के दिन भी मेरी हालत खराब थी एकदम। मान के चलिए जो भी होता है नर्वसनेस की वजह से, तो वो सारी उस दिन एकदम नींद नहीं आया 1-2 दिन पहले से। सर भारी हो रहा है, सर दुख रहा है, 2-2 पेपर देना मुश्किल हो रहा है। दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, आती हुई चीजें गलत दिया। एग्जाम सेंटर से बाहर निकला तो साले जो भी डिस्कस कर रहे थे सब लोग वो वही मेरा गलत होते जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था चीजें कैसे होंगी। फिर ऐसे 10 दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आया तो वो भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने किसी और से दिखवाया था, अपने एक फ्रेंड से दिखवाया था। तो वो दिखाया तो बताया कि पास हो गए हैं। तब जाके थोड़ा चैन में चैन आया। तो उसके बाद से धीरे धीरे जो एक कॉन्फिडेंस मैंने लूज कर दिया था नीट दे दे के, वो धीरे धीरे थोड़ा सा बेहतर होने लगा है। अब देखिए, आप इंटर्नशिप का इंतजार कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे इंटर्नशिप भी हो जाएगा। तो अब तक दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि चलो हाँ, जिंदगी में कुछ किया है, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी आ गई है, थोड़ा बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस लौट रहा है। तो एमबीएस अब्रॉड से मुझे तो काफी फायदा हुआ। आप भी अपना अगर इस तरीके से अगर डिप्रेशन में हैं, सक्षम हैं थोड़ा बहुत एफर्ट करके, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर अगर एफएमजी निकालने की बात है तो एफएमजी एग्जाम मान के चलिए नीट से डिफिकल्टी लेवल आधा है। नीट बहुत डिफिकल्ट है, नो डाउट इसमें कि नीट यूजी निकालना सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद फिर नीट पीजी है, उसके बाद एफएमजी है। लेकिन नीट से तो आसान पड़ता है एफएमजी। और अगर थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, बट वर्थ इट है। एट लास्ट अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ इट है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप आराम से एफएमजी निकाल लेंगे। और उसके बाद से एफएमजी निकालने के बाद से आप 1 साल का इंटर्नशिप कीजिए, फिर आराम से आप डॉक्टर हैं। तो थोड़ा बहुत दिक्कत से, थोड़ा बहुत देरी से आप बन जाएंगे डॉक्टर। तो अगर आप सोच रहे हैं तो जरूर बताएं, चाहे तो कांटेक्ट करें।